कक्षा 6 प्रश्नावली 4.6 प्रश्न नंबर है पहला और दूसरा। पहला प्रश्न है संलग्न आकृति देखकर लिखिए। यहाँ पर पहला पूछा है इसके अंदर वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है कि जब हम कोई भी चाप खोलकर जब वृत्त को बनाने लगते हैं तो जहाँ जो प्रकार की हम नोक रखते हैं तो वो नोक वाला स्थान जो है इसका केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर वृत्त का केंद्र क्या है, इसको वो लिखा हुआ है, तो वृत्त का केंद्र लिख देंगे हम यहाँ पर ओ। इसकी 3 त्रिज्याएं क्या होती है कि केंद्र ओ को परिधि से मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो यहाँ पर इसकी त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ एक त्रिज्या हो गई आपकी ओ सी, दूसरी त्रिज्या हो जाएगी आपके ओ ए, तीसरी त्रिज्या हो जाएगी आपकी ओ बी। एक व्यास क्या होता है, परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कि उसके केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, जो वो उसका व्यास कहलाती है। यहाँ पे व्यास हो जाएगा आपके ए सी। केंद्र के अतिरिक्त परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उसकी जीवा कहलाती है। तो यहाँ पर जो है इसके अतिरिक्त एक रेखा है ये ई डी, ये इसकी जीवा कहलाएगी। अभ्यंतर में 2 बिंदु, अभ्यंतर का मतलब अंदर वाले भाग के अंदर, तो अंदर वाले भाग के अंदर यहाँ पे 2 बिंदु है, एक तो है आपके बिंदु ओ और एक बिंदु है आपके पी। बहिर्भाग में एक बिंदु, इसके बहिर्भाग में इसके बाहर जो है एक बिंदु है क्यू। एक त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्या, जब त्रिभुज के अंदर वृत्त के अंदर 2 त्रिज्याएं होती है तो उनसे जो बनने वाला खंड होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है, एक त्रिभुज की आकृति का होता है। तो इसके ये त्रिज्यखंड हो जाएगा हमारे पास में ए ओ बी। एक वृत्तखंड, जब एक व्यास के अंदर खींचा जाता है तो वो उसके भाग को आधा आधा बांट देता है। तो ये वाला जो खंड है ये इसका जो है व्यास कहलाता है, मतलब व्यास वाला जो भाग है ये इसका वृत्तखंड कहलाएगा। तो इसके अंदर 2 वृत्तखंड है, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग। तो इधर वाले भाग का नाम लिख सकते हैं हम ए ई डी सी, ये इधर वाला भाग। इधर वाला भाग जो है ये है आपका ए बी और सी, ये इसका ये वृत्तखंड है। दूसरा प्रश्न है क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा होती है। तो नियम परिभाषा के अनुसार जो है परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो उसकी जीवा कहलाती है। तो जो प्रत्येक व्यास इधर से भी हम खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, या किधर से भी हम खींचे तो हमेशा केंद्र बिंदु से हम होकर जाएगा, तो उसका व्यास जो होता है वो उसकी जीवा भी होती है। तो हम कहेंगे कि ये हाँ। क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास हो सकती है। तो जैसे कि ये जीवा है तो जो व्यास के लिए क्या जरूरी है कि वो उसके केंद्र से होकर जाना चाहिए, लेकिन ये जीवा जो है इसी केंद्र से होकर नहीं जा रही है। इसका मतलब वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास होती है तो वो नहीं होती है।